हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त अब लगातार जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ इस वक्त। अमितोष पारिक हैं, प्रवक्ता वीएचपी से, अभी हमसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे। शांतनु गुप्ता हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। प्रदीप भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और ऋतुराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। प्रदीप भाटी जी, पहला सवाल आप ही से है। भाई, झूठ फैला रहे हैं आप? नमस्कार आपके सभी दर्शकों और आपको। देखिए, 20 मिनट आपने जो इतने बार बार झूठ बुलवाया है वो सच तो साबित होगा नहीं। पहली बात, मैं एक एक करके इनकी बातों का जवाब दूं नहीं, उससे उनकी पहले बातों का नहीं, राम से काकभूष हुंडी का जवाब दे दीजिए पहले, उसके बाद उनकी का भी दे दीजिएगा, मना नहीं कर रही। सबका दूंगा। 20 मिनट आपने उनको बुलवाया यहाँ पे, जो झूठ फैला के गए हैं। आप ये तो नहीं समझिए कि 20 सेकंड में मैं आपका जवाब दे दूंगा। आप धैर्य से सुन लीजिए, जितने धैर्य से आप उन्हें सुन रहे थे। उनके झूठ बोलने से यहाँ सच तो हो नहीं जाएगा। और आपका बार बार कहना कि भक्त झूठे हैं, जो देने वाले डोनर्स झूठे हैं, अपोजिशन झूठी है, तो बस सच्चे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी हैं। एक रामचरितमानस में एक चौपाई है कि ऊ घड़ी अंत न होए निभोई, काल नेमी जिमी रावंस राहु। मतलब अर्थात जो लोग ढोंगी, कपटी और दूसरे तरह के कपट और धोखा देते हैं, साधु का वेश धारण करते हैं और झूठ बोलते हैं, अनित्य फैलाते हैं, उनका सच कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन सामने आ जाता है। वही इसी में हुआ है। काग भुसंडी वाली बात आपने कही, अनीता भारद्वाज जी ने वो सवाल उठाया था। जो दान दे रहा है वो अपना सवाल भी ना पूछे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो उन्होंने बोल दिया वही सच है। उन्होंने चांदी का कागुजंटी दान किया था। सार्वजनिक रूप से उन्होंने पूछा कि भाई, मैंने जो दान की थी चांदी मूर्ति, वो ना दरबार में दिख रही है, ना मुझे पता है। आपको ये अच्छी तरह पता होगा, और ये जो आप अभी महासचिव साहब को बैठा के रखे थे उनको भी अच्छी तरह पता होगा, और ट्रस्ट को भी अच्छी तरह पता है कि ये ट्रस्ट एटीजी के अंदर, इनकम टैक्स के एटीजी के अंदर, इसमें डोनेशंस पे एग्जेम्पशंस हैं। चाहे वो आप डोनेशंस फंड्स दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, कैश की लिमिट तो खैर 2000 तक की है। उसके बाद जो भी आप डोनेशंस कर रहे हैं उसकी वो है। इन्होंने चाहे आपके जो सेवा संघ था, जो सिंधी सेवा संघ था, उन्होंने भी ये सवाल उठाए, और भी कई लोगों ने सवाल उठाए जिन्होंने दान किया। संतोष दुबे जी ने उठाए, कह रहे कई बाहर से लोग आ रहे हैं, वो तो वहीं रहते हैं। उन्होंने तो 1250 ठीक है सर, शिलाएं तभी की भी बात एसआईटी करी। बनी है। और सुनिए, उसके अंदर भी खुद महिपाल सिंह जो ट्रस्ट का सर, मैं आपसे जो अकाउंटेंट पूछ था, रही हूँ थोड़ा सा लेखा बता दीजिए, प्रभारी था। क्या अब अखिलेश जी वो मैं काकभूषुंडी उसी वाला ट्वीट डिलीट करेंगे या माफी मांगेंगे कि भैया, यही कहेंगे, माफी छोड़िए, यही कहेंगे कि हाँ भाई, मैंने जो पहले जानकारी पोस्ट अनिता की जी, थी वो अब गलत साबित हो रही है, काकभूषुंडी दिख गई है कारसेवकपुरम में, ऐसा कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है, झूठे लोगों की बातें झूठी निकलती है। अभी आपने कोई वहां पे सर्टिफाई नहीं कर दिया है। जितनी जल्दी आप उनको क्लीन चिट देने के लिए जल्दी नहीं कर नहीं, रही मेरे है को कि कोई हम जल्दबाजी नहीं। आप माफी क्या मांग कहना ले। चाह रहे हैं? जो नहीं, आप तस्वीर कह में रहे हैं माफी काकभूषुंडी है मांग वो ले। नकली है? माफी मैं तो मांगने की आपसे बात पूछ रही तो हूँ, तस्वीर माफी आप ये कहना चाह रहे हैं तस्वीर में काकभूषुंडी जो नजर आ रही है वो नकली है? आनंद मैंने फानन ना में रेप्लिका नकली बना कहा के ना रख दिया है। असली कहा। आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने तो हम्म। असली कहा ना नकली कहा। जिन्होंने दान किया अनीता भारद्वाज जी, क्या उन्होंने पुष्टि कर दी? अच्छा। क्या किसी और लोगों ने, जिन्होंने भी उनपे आरोप लगाए? आप और छोड़िए, वहां के महंत नित्य गोपाल दास जी, जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा? सबके सब अच्छे बेईमान है, कोई दूध का धुला नहीं है। और क्या ये जो इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं वो भी दूध के धुले? हम तो कोई बाहर के नहीं है, हम तो सब बाहर के, हम तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। ये तो ट्रस्ट के ही है। ठीक है, ट्रस्ट के अंदर के मतलब कितने बिना सारे लोगों पुष्टि ने, किए भक्त ट्रस्ट का के जो कितने भक्त की जो आस्था थी उसको अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया, लेकिन यहां पर पुष्टि का वो इंतजार करेंगे, पर जब पुष्टि हो जाएगी देखिए, भक्त के द्वारा तो आप जरूर ट्वीट करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इतने हमारे सारे साथ रोहित आरोप जी, है, कोई एक आरोप? ठीक है, देखिए, एक आप एक करके सुनिए, आपने भी बहुत सारे फिनांस ट्वीट जी, किए हुए हैं, एक फिनांस एक जी करके सुनिए, ट्वीट का सुनिए, एक क्लैरिफिकेशन सेकंड देते सुनिए, जाइए ना। हम एक ऐसा नहीं सेकंड कह रहे कि सुनिए, सारे, एक मैंने सेकंड उनसे सुनिए, पूछा ना, हार भी दिखा एक दीजिए। अगर सेकंड आपने सुनिए। अगर आपने कान खोल आपने के बात सुनी हो तो मैंने ये भी कहा कि आप हार भी दिखा दीजिए, आप ईंट भी दिखा दीजिए, आप चरण पादुकाएं भी दिखा दीजिए, है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कहा, लेकिन आपको सुनना वही है। नहीं, आपने मेरा रोहित नहीं, अग्रवाल मैंने जी भी, सर नहीं सबको नहीं, चर्चा में मेरी शामिल कर लूं, एक रोहित बात अग्रवाल सुन जी भी लीजिए हमारे ना। साथ आपने हैं। इतना 20 रोहित मिनट का अग्रवाल झूठ जी, फरेब भाई बिना आग के धुआं फैलवाया नहीं है, उठता उसकी है। बात तो सुन लीजिए। ठीक है, अब एक तो सेकंड, वीएचपी एक ने भी सेकंड, अपना सुर एक जो है सेकंड बदला है। दीजिए। पहले तक तो एक वीएचपी कह सेकंड, रही थी कि भाई कुछ चोरी नहीं हुआ है, एक सेकंड, हम लोगों पर चढ़ जाते थे, वो लोग कहते थे कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरा लेकिन अब वो जवाब कह रहे हैं पूरा होने कि दीजिए। भाई तुरंत फास्ट ये ट्रैक बात कोर्ट में देखिए, जाए ये चालान, जब पुलिस अपना मामला दायर करे, 4 महीने के अंदर अंदर दोषी जो है सलाखों के पीछे हों।
नहीं, देखिए पिनाज जी, एक बात बिल्कुल साफ होती है कि झूठ की बहुत लंबी उम्र नहीं होती है भाई। आप परपंच फैला सकते हैं, आप अफवाह फैला सकते हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, पर उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। कल आप ही के डिबेट पे मैं था, आप ही के चैनल के डिबेट पे मैं था, और उसपे मैंने काकभूषुंडी के बारे में पूछा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। आपको पता भी है कि काकभूषुंडी कौन थे? भाई रामायण के अंदर जो कैरेक्टर हैं, आप जानते भी हैं उनको, तो वो कुछ बोल नहीं पाए थे, बता नहीं पाए थे। तो आज स्थिति साफ हो गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप थ्रो करने का काम कर रहे हैं, फेंकने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए एसआईटी बनाई गई थी, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की अगर सारे आरोप भक्ति और झूठे हैं तो आस्था का विषय है। एसआईटी में सूत्र कह रहे हैं कि भाई 4 लोगों पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देखिए पिनाज जी, एक बात बिल्कुल साफ है, जब एसआईटी की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है और उसको अगर आप सूत्रों के आधार पे एसआईटी की रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करना शुरू कर देंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि 15 दिन रुक जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री की बात नहीं माननी है। मुख्यमंत्री से ज्यादा क्रेडेंशियल सूत्र अगर आपको लगता है कि आपके पास है, जो कि आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस वाले आपको दे सकते हैं, तो भाई मैं इस पे क्या क्या आपको बता सकता हूँ? भाई ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है ना। और स्थिति बिल्कुल साफ है कि देखिए, ये झूठ का जो पुलिंदा इन्होंने गढ़ने की कोशिश की है, भगवान राम के लिए इनके मन में कितनी आस्था है तो आप जानते ही। आम आदमी पार्टी वालों के जो नेता है, उनकी नानी ने मना किया था, ये मेरे राम नहीं है। कांग्रेस ने कहा था अस्तित्व ही नहीं है राम का, उसी को नकार दिया था इन्होंने। और समाजवादी पार्टी ने तो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। अब इन लोगों की कितना क्रेडेंशियल है, सर और इन लोगों का इनकी बात क्रेडेंशियल नहीं है, का तभी तो राम के नाम पर आप लोग जो है सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, और एक जगह नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में 22 स्टेट में एनडीए की सरकार है। जरा आप, ये नहीं हो सकता ना सर? जाहिर सी बात है, जब राम के चढ़ावे में सवाल उठेंगे तो सवाल तो होंगे ना सत्ता पक्ष से। ये बिल्कुल सवाल होंगे, और सवाल होंगे, इसीलिए तो एसआईटी बनाई गई है। अच्छा। जब आपने सवाल सर उठाया, एसआईटी बिना जब अखिलेश यादव जी ने सवाल एफआईआर उठाया, करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? आमतौर पे ऐसा भी आप होता है ना, बताइए पहले इसके एफआईआर बाद क्या दर्ज क्या? होती है फिर नहीं, नहीं, एसआईटी अच्छा ठीक है, एक कहा बात जाता है। पिनाश जी, इसका कहीं पे अंत है? अभी तो काकभूषुंडी जी दिखाई पड़ गए हैं, प्रकट हो गए हैं, आपने स्वयं अपने कैमरे पे दिखा दिया, अभी टीवी पे चल रहे हैं काकभूषुंडी, है ना। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसके बावजूद कह रहे हैं कि अभी तो साहब, अभी इनकी ऑथेंटिसिटी हम वेरीफाई करेंगे। तो भाई इस चीज का कोई अंत है? आरोप नहीं लगाने का कोई अंत शांतनु तो जी, नहीं है ना भाई पिनाश जी? जब कालभूषुंडी दिखा दी है तो लगे हाथ हार, ईंटें, बाकी तमाम चीजें भी दिखा दें, ताकि जो अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है, रोज नई नई चीजें निकल कर आती हैं कि आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज इतनी ईंटें गायब हैं। वंस एंड फॉर ऑल कम से कम अफवाहें तो रुकेंगी। बनास, जब आप जैन साहब का इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने बताया कि लाखों भक्तों ने लाखों गिफ्ट दिए हैं। मेरे ख्याल से वो कैटलॉग होके किसी स्ट्रांग रूम में होंगे, क्योंकि ये कालभूषुंडी एक तरह पब्लिक स्पेस पे, ओपन स्पेस पर रखा था, तो उसकी वीडियो आ गई। तो अगर एक एक रोज एक एक अखिलेश यादव वीडियो देंगे, उसका वीएचपी एक वीडियो दिखाएगी, वो नहीं होगा। और इस समय तो एसआईटी की जांच चल रही है, तो मेरे ख्याल से जो चीज अंदर लॉक में है उसको खोल के, उसको दिखाने की, उसको मांगने की कोई तुक नहीं है। लेकिन हाँ, जब जब उसकी जांच होगी तो बिल्कुल होनी चाहिए। हर 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 भक्त को वहां जाके या जिस भी माध्यम से उसकी जांच करने की बिल्कुल एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से मैं भी आपकी डिबेट में था परसों, मैंने कभी वीएचपी किसी व्यक्ति को ये बोलते नहीं सुना कि चोरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमें पता नहीं है। आपको पता है, जैसे आपने इतनी बार का सूत्रों से पता लगा, मेरे हिसाब से 4-5 लोगों के पास एसआईटी रिपोर्ट की एक्सेस है। वो जो 3 लोग, संजय प्रसाद जी और मुख्यमंत्री, आपकी इनमें से किसी से बात हुई तो बताइए। आप भी ट्रांसपेरेंट रहिए भाई। आप हम इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ना, किससे आपके मुख्यमंत्री से बात हुई है, संजय प्रसाद जी से बात हुई है, विजय विश्वास पंत जी से बात हुई है, एस किरण से बात हुई है, या जो 5वें तो जर्नलिस्ट के पास ये हक होता है। आप तो शांतनु जी बखूबी जानते हो कि हम लोग अपने सोर्स रिवील नहीं करते हैं, तो आपको भी मालूम है ना। और कोई जानकारी हो तो मैं चलता हूँ। मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है ना, कम से कम हमारे पास जो अधिकार है बतौर 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे पास वो रहने दीजिए। ठीक है, यू कैन डिफेंड सर, इट्स ओके। थोड़े दिन का इंतजार और है। कौन कितना, तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कौन कितना झूठ, मैंने कहा ना, सूत्र विपक्ष के नेता हैं जो अफवाह फैला रहे हैं। रोहित जी, जो अफवाह पता है, अगर अभी खबर दूसरी तरफ होती ना, आप हमारे तमाम सूत्रों पे पूरी डिबेट करते और अच्छे से करते। ऐसा नहीं है कि आप लोग सूत्रों पे कभी भी आपने बात नहीं की या आपने कभी भी सूत्रों पे रिएक्ट नहीं किया। प्लीज, पता है ऐसा नहीं है कि हम लोग मीडिया और नेता, हम सब लोग के रिश्ते ना मतलब दशकों पुराने, तो सबको पता है कि सूत्र पे कब आप रिएक्ट करते हैं। अभी सूत्र आ जाए सर। जो ये 5 मुख्य लोग हैं, अच्छा, इन 5 में से कोई भी आपका सूत्र नहीं हो सकता। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। ठीक है सर, क्योंकि ये पूरे जिम्मेदार। ठीक है सर। जब राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अगर सत्ता पक्ष को सवाल उठाए और उस पर जब हम लोग डिबेट करें, उस पर जब कार्यक्रम करें, तो फिर सूत्र जस्टिफाइड है ना। लेकिन आज अगर हम इन वाले सूत्रों पे या इधर विपक्ष के आरोपों पे आप लोगों से बातचीत करें, तो हम जस्टिफाइड नहीं है। इट्स ओके सर, फेयर इनफ, जनता है, समझ रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैंने मान लिया। में आए थे कि बंगाल में सरकार बना रहे थे, हमने कहा था नहीं,
इससे बेहतर हम कर रहे हैं और उससे बेहतर हमने किया बंगाल के ठीक है अंदर। सर। तो हमने तो सूत्रों के ठीक ऊपर है कभी सर। राजनीति की नहीं है। सर, देखिए सर आपको बता दूं राजनीति बंगाल की जिम्मेदारी बात की तो चीज इंडिया है। टीवी ने पूरे जोर और शोर से यहाँ कहा पे था करोड़ों जब राम अपना हम भक्तों की लोगों ने आस्था जब का अपना विषय है। एग्जिट पोल जब लगातार जो सर्वेज आ रहे थे उसमें कहा था, अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे, नहीं तो जाके अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप जाके प्लेटफॉर्म्स पे देखिए कि हाँ 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है आज अगर आप टफ स्पॉट में हैं तो इसलिए सीधा हमको ब्लेम कर देंगे, दिस इज नॉट लाइक एथिकल। हम आपको blame नहीं एनीवेज कर ठीक रहे है, हैं, हम ऋतुराज आपको जी को भी सिर्फ चर्चा में इतना शामिल कर बताने की लूं। कोशिश कर रहे हैं ऋतुराज जी कि विपक्ष गैर दस्तावेज जिम्मेदाराना आप लोगों ने राजनीति सौंप कर रहा दिए है, हैं, यहाँ पे राम का करोड़ों राम नाम भक्तों की आस्था का विषय है। ठीक है, बिल्कुल सर आस्था का विषय है। सब लोग कह रहे हैं महापाप हो गया है भाई, विपक्ष तो मौका मिला है, विपक्ष को मौका मिला है, वो तो भुनाएगा तो ना, काम भैया है भगवान उनका। राम के दर्शन देखिए नहीं आज कराओगे, ऋतुराज उनको जी मौका देखिए मिला ना, है तो। ऋतुराज जी हम आज तो कह रहे हैं इस मौके को इस्तेमाल करो, सर, भगवान राम के चरणों में अपना मत्था टेकाओ। देखिए अभी तो अरविंद केजरीवाल ने तो कहा भी था कि मैं तो जाऊंगा भाई। ऋतुराज जी जा रहे हैं कल। पिनाज नानी जी से अच्छा पूछ लगा लिया कि कि आप नानी एक ने पूछ लिया अच्छे कि राम राम जी भक्त के हैं दर्शन और करो। आपने जिस तरह के सवाल किए हैं, सवाल ये है पिनाज की 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा है जब से उनको ये पता चला है कि सैकड़ों करोड़ की चोरी हुई है। और अब तो संस्थाएं खुद आगे बढ़कर कह रही हैं। सिंधी समाज ने कहा कि हमने 200 किलो जो है सो चांदी के ईंटें जो है सो चढ़ावा चढ़ाया था। देखिए ये कोई चंदा नहीं है, ये लोगों की आस्था से चढ़ाया हुआ चढ़ावा है। जो 100 करोड़ हिंदू विश्व में हैं, वो राम मंदिर के बनने पर जो खुशी है, जो चढ़ावा है, मेहनत मजदूरी की कमाई से जो बचाकर चढ़ाते हैं, उनकी आस्था को कितना बड़ा चोट पहुंचा है वो इस बात का प्रमाण है। और ये लोग किस तरह के ऊल जलूल दलील देते हैं कि जी 7 दिन 8 दिन से ये एपिसोड चल रहा है और सर कह अभी रहे हैं एक कि जी सवाल मैं आपसे ताला पूछूंगी, खोलने में आपकी समय, दलील भी वैसी हो जाएंगी। सामान को खोजने में समय लग रहा है और ये सारी चीजें होने में लग रहा है। अरे यार जरा सी शर्म हो, अगर तुम्हें सच्चाई है तो 2 मिनट लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा सामान ला के दिखा दो, चुप करा दो विपक्ष को। लेकिन यहाँ पर क्या है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली कर रखी है इन ठीक है, लोगों ने, ऋतुराज सारे जी, चोर उचक्के बैठे हुए हैं। दाल का और ये एक हिस्सा कैसी तो आज SIT साफ हुआ है। सुन तो लीजिए, आपको मेरे सवाल ये अच्छे लगे, कैसी उम्मीद है अगला SIT सवाल भी है? अच्छा लगेगा, है ना। इस पर भी आप अपनी पिनाज, साफ पिनाज, गोई से एक जवाब सेकंड, देंगे। एक सुन तो लीजिए, ये कैसी ये SIT है? काग तो बिना भूषुंडी जो है FIR कार की सेवकपुरम में बना दी रखी गई। हुई है, जिस धनुष बाण के गायब होने का चांदी का बात किया रहा था वो भी रखा हुआ है, गदा भी रखी हुई है। अभी मैं एक आपसे रिपोर्ट बात भी कर दिखा रहा हूं। दूंगी आपको, अभय पराशर मैं खुद उस आपसे- मंदिर में भरत कुटीर में गए मैं हैं पिनाज- कार सेवकपुरम में। तो अब पिनाज- आपको लगता है कि थोड़ा विपक्ष को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बहती गंगा में पिनाज- इतना हाथ ना धोएं, मतलब पिनाज, थोड़ा मेरा- सा जिम्मेदारी लें अगर आप पिनाज, जेन्युइनली मेरा- राम भक्तों की आस्था के लिए कंसर्न है तो। मेरा केवल इतना कहना है कि कोई सामान ला करके रख करके आप फोटो भेज देंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मतलब? मैं अभी भी पूरी आस्था के साथ एक बात कह रहा हूं कि ये जो प्रश्न उठा है, हम यही कह रहे हैं कि बिना FIR के SIT कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती है और सर। क्यों नहीं? बिना कौन सा कानून SIT कहता के है कि बिना FIR के लीगल SIT नहीं बन प्रेसिडेंट सकती? सर मुझे नहीं, समझा कौन सा दीजिए, कानून मैं अपना कहता है ज्ञान कि वर्धन कौन करने के लिए तैयार हूँ। कौन सा कानून कहता है कि बिना क्या बोलते हैं बिना FIR के SIT बन सकती है? नहीं नहीं FIR आप मुझे क्या होता है? बताओ ना। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ, मैं वही पूछ रही हूँ, मुझे आप मुझे मुझे दुरुस्त बताओ। कीजिए, क्या देश का कानून से बिल्कुल तमाम बन सकती है। मुख्यमंत्री, उनके सलाहकार, तमाम लोग इतने अनभिज्ञ हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उनके अथॉरिटी में नहीं है बिना FIR करे SIT बनाना? मैं आपको ये बताऊं, कोर्ट में आप अभी भी तो बात बात पे कोशिश कोर्ट जाते हैं, आप लोग तो चले जाते अभी हैं भी अब तक। पिनाज अभी भी इनकी कोशिश यही है कि किस तरीके से जो बड़े बड़े लोग, इनके पार्टी के जो बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। सैकड़ों करोड़ की चोरी हो जाना, लोगों के चढ़ावा को चोरी कर लेना, देखिए अब आप मेरा सवाल डॉज कर गए। अब आप, सब लोग इन्वॉल्व होते मैंने हैं। आपसे पूछा और मैं आपको काग बताऊं, भूषुंडी और ये धनुष बाण ये सब दिख रहा है, अब विपक्ष भी थोड़ा जिम्मेदारी निभाएगा कि भाई हम बहती सिंधी गंगा में हाथ समाज- नहीं धोएंगे। सर सुनिए ना, पिनाज- जो दिख गया थोड़ा सब्र रखिए, धीरे धीरे वो भी दिख जाएगा। पिनाज- ढूंढ रहे होंगे, निकाल पिनाज- रहे होंगे पिनाज- अपने स्टोर रूम से, 10 क्लॉक रूम सेकंड से। में सिंधी तो समाज वाले- बता दीजिए ना कि अब आप लोग भी नहीं, नहीं। जिम्मेदारी करेंगे अगली बार पिनाज- कि कुछ भी चोरी हो गया, कुछ भी गायब हो गया, नहीं, ये लिखने से पहले, ट्वीट करने से पहले। अगर रोहित जी आ रही हूं आपके पास। अगर 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 चंपत राय पे आरोप है कि 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में खरीदी, अगर चंपत राय पे दस्तावेज दे दिए आरोप ना है कि सर। 200 करोड़ दस्तावेज दे दिए ना, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि भाई उस व्यक्ति उस ऐसा क्या मजबूरी है, क्यों नहीं हटाते उस आदमी को जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती है? अरे अगर जांच में वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो वापस अरविंद उसको बना केजरीवाल जी देना। ने कितना वक्त लिया लेकिन था अपने मजबूरी पद से क्या है? हटने के लिए? नहीं मुझे बताइए ना, तो झूठा केस था, झूठा केस था ना, ये तो सच्चा कोर्ट में केस साबित है, हो आपने गया। बिना बिना मैंने कहा ना, अभी आपको मेरे मुझे सवाल बुरे बताइए लगने ना। लगेंगे। नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा। हाँ, भाई अरविंद केजरीवाल जी ने को कितना आपने वक्त जेल लिया में था अपने डाला। पद से हटने के लिए, मैं ये पूछ रही हूँ। केजरीवाल जी सिटिंग मुख्यमंत्री थे, आपने झूठे केस में जेल भाई में वो डाल दिया। सिटिंग उस अब तो ट्रस्ट कोर्ट के ने साबित हो महासचिव गया है, ना। क्या दिक्कत है? अब तो बड़ी कोर्ट ने ट्रस्ट है। साबित कर दिया।
अरे भाई अब तो अब कोर्ट का सुनिए ना, जजमेंट आ गया है। ठीक है ना, सुनिए ना, तो आप भाई मुझे चंपत राय जी भी बताइए, ले रहे हैं, आप आप करें तो ठीक, चंपत राय आपका केस पहले से ही चंप झूठा, भाई उनका भी साबित चंपत तो हो राय जाने दीजिए, रिपोर्ट तो आने दीजिए। चंपत एक सेकंड रुकिए ना, मैं वही कह रहा हूं हम्म कि भाई 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का सवाल है। कौन है ये चंपत राय भाई? क्या मजबूरी है? क्यों नहीं हटाते उसको? हटा दो। कुर्सी की 200 मजबूरी है करोड़ सर, का जो केजरीवाल 200 साहब के करोड़ साथ थी रुपया वही खा मजबूरी गए। है। सिंधी समाज आकर के कह रहा है कि 200 ईंटें हमारी वो लोग भी कह रहे हैं 15 दिन रुक जाइए, एसआईटी आ जाएगी, बता देंगे। ठीक है, बहरहाल एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, आप लोग नहीं देखना चाहेंगे। मैंने कहा ना आपको, जो उधर वाले टफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, आपकी बारी में आपको आके अब सब सही नहीं लग रहा होगा, आई एम श्योर। बहरहाल एक सेकेंड, मैं फिर से कह रही हूं कि ठीक है, मामला उठाना बिल्कुल जायज है, मामला उठाने के लिए किसी का राम मंदिर जाना भी जरूरी नहीं है, और अच्छी बात है कि अगर कोई भी सवाल उठता है, कोई संशय होता है, तो वो सामने आना चाहिए। ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा जी भी कह चुके हैं कि भाई ये जो ट्रस्ट जिस तरीके से चल रहा है, वहां पर जिस तरह से चीजें हैं, जो एसओपीज थे वो फॉलो नहीं हो रहे थे, ये बातें बार बार आ रही हैं। वीएचपी भी अब कह रही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी का रसूख, किसी के साथ फेवर, दबाव कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग एक मत में ही कह रहे हैं, सूत्रों को आप लोग नहीं मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन एसआईटी ने भी कुछ गंभीर बातें कही हैं, और हफ्ते भर का इंतजार है, तब आप सब लोग मानेंगे, मेरे साथ बैठेंगे। लेकिन इस बीच सवाल विपक्ष से भी बनता है कि आप इतने सेंसिटिव मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर बिना ये देखे कि हाँ वाकई में कुछ ऐसा है, कोई सत्यापन किए बिना, या एक अपनी तरफ से एक लेटर दें कि भाई ठीक है आप जरा बताइए ये है कि नहीं है तो दिखाइए, कुछ भी करे बिना आप इस तरह की बातें कह देते हैं, तो इस तरह की राजनीति जायज है, या राजनीति में सब चलता है। लेकिन इस बीच हमारे रिपोर्टर जरूर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। अभय पराशर खुद कार सेवकपुरम गए और देखा कि जिस धनुष बाण और काकभूषुंडी की बातें हो रही हैं, वक्त कह रहे हैं कि कहाँ गई, काकभूषुंडी को लेकर तो अखिलेश जी ने भी सवाल उठाया, वो वहां है या नहीं है। आप ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर में चंदे को लेके, दान पात्र को लेके जो तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, जिनकी जांच एसआईटी कर रही है, उसी बीच काकभूषुंडी को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि काकभूषुंडी जो है वो भी लापता हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कार सेवकपुरम में, अयोध्या के अंदर, और कार सेवकपुरम के अंदर जो भरत कुटीर है उसके अंदर ये मंदिर आप देख रहे हैं। इसी मंदिर में जो काकभूषुंडी है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। जो यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि जो भी भक्तों ने दान में, चाहे वो इस तरह की, आप देखिए ये काकभूषुंडी है, काकभूषुंडी जी महाराज, जिनको लेकर इसकी तस्वीर को ट्वीट किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था, जिसमें अखिलेश यादव ने भी कहा था कि एसआईटी की जांच के बीच काकभूषुंडी जो है वो गायब हो गई है। ये काकभूषुंडी आप देख रहे हैं, ये वही काकभूषुंडी है जो कि हमें जानकारी मिली है, जिसकी चर्चा हो रही थी कि एक महिला, अनीता नाम की महिला ने इसको दान किया था शिलान्यास के दौरान, और ये कहा जा रहा था कि काकभूषुंडी जो है वो कहाँ चली गई है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, रसीद नहीं दी गई है। लेकिन ये जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं काकभूषुंडी, ये वही काकभूषुंडी है जिसको लेकर तमाम तरह की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही थी। तो काकभूषुंडी सामने है भाई, सांच को आंच नहीं। प्रदीप भाटी जी, तसल्ली हो गई, थोड़ी राहत मिली होगी आप लोगों को। कनाज जी, आप सारा डिबेट को काकभूषुंडी पे लाके खत्म करना चाह रही है। 200 और करोड़ आप उसको डॉज का करना है। चाह रहे हैं भाई, एक बिल्कुल वो भी नहीं तो कर था रहा, ना। आपका जवाब दिया मैंने, बिल्कुल नहीं करा, लेकिन आप बार बार उस बात को लाके वो क्या स्कोर इक्वल करना चाह रही है। बात सुनिए, थोड़ा सा बस धैर्य रख लीजिए। इसमें 2-3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि सिर्फ ये काकभूषुंडी की बात नहीं है, 200 करोड़ का है, 2000 करोड़ का है, ये मुद्दा कितना लूट मची है वहां पे उसकी जानकारी लेने का है। जांच जो भी पहले, सबसे पहले सवाल उठे वो मंदिर के अंदर से उठे। मैंने आपको मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष का बयान सुना दिया। अब हम तो वहां बैठे नहीं है, उसके अंदर जो जो अकाउंटेंट था उसने जो सवाल उठाए वो उठा दिए। ये सारे सब लोग, अंदर के लोगों ने पहले आवाज उठाई, ठीक है, उसको आप नजरअंदाज करना चाहते हैं। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो चोरी कर रहे हैं, जो उस ट्रस्ट के अंदर है, वही 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 इंक्वायरी करेंगे। अरे जिसको रिपोर्ट दी गई है वो खुद भी तो ट्रस्ट के मेंबर हैं। आप अपने ऊपर सवाल कैसे, अपनी सफाई के लिए खुद भी बैठ जाएंगे? मतलब मैं अपना जस्टिस देने के लिए मैं खुद भी ये कहूंगा कि नहीं मैं ही करूंगा इसकी इंक्वायरी भी, और जजमेंट भी मैं ही दूंगा। तो इस तरह का तो आपने कहीं देखा नहीं होगा। और उसके बाद आप ये कहें नहीं ये दिख गया तो आप खुश हो जाइए। हमारे खुश होने से नहीं है, करोड़ों राम भक्तों की आस्थाओं का ये विषय है।
सबने सवाल उठाए हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ने सवाल नहीं उठाए, बिल्कुल नहीं। भक्तों ने भी सवाल उठाए और अन्य दलों ने भी सवाल उठाए हैं कि भाई 2020 से लेके चाहे वो आपकी रजिस्ट्री प्रदीप भाटी जी, आप लोग लैंड आप चोरी बड़े का लेके ऑथेंटिकेट अभी आदमी तक हैं, आप इतने बड़े सारे मुद्दे ऑथेंटिसिटी उठे पे हैं, भरोसा सब करते के हैं। आपकी आप कह रहे हैं कालभूषण जी जब तक वो जो भक्त हैं वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप थोड़ा संयम रखेंगे। ऑथेंटिसिटी की बात की, क्रेडिबिलिटी की बात की, एक मिनट सुन लीजिए ना, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, बिल्कुल मत कीजिए प्रदीप भाटी जी, बिल्कुल मत कीजिए। मैंने कहा ना अच्छी बात है, आप सबूतों को लेकर इतने सेंसिटिव है, मुझे अच्छा लगा। सुनिए तो सही प्रदीप जी, एक सेकंड सुनिए तो सही, अच्छा लगा मुझे आप इतने सेंसिटिव हैं, ठीक है, यू आर अ वेल रेड पर्सन। तो आप इतने सेंसिटिव हैं तो देखिए आज संजय जी गए थे, संजय सिंह जी एसआईटी के सामने सबूत लेकर गए थे, अखिलेश जी भी चले जाएं, एसआईटी ने तो खुला न्योता दिया है, जिसके पास जो सबूत है आए। तो अखिलेश जी के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले उन्होंने इस बात को उठाया था, लगातार उठा रहे हैं, क्या क्या कहां से किस तरह से हो रहा है, सब कुछ उनका एक पूरा ट्विटर का टाइमलाइन है। तो जैसे संजय जी गए वैसे अखिलेश जी भी चले जाएं, कौन रोक रहा है सबूत लेके? अच्छी बात है, क्रेडिबल होना चाहिए। नहीं, एक चीज मैंने अभी उसी से पहले सवाल उठाया, आप शायद समझे नहीं। अच्छा, मैंने समझा कहा दीजिए। इंक्वायरी भी आप ही कर रही है, जज भी आप ही हैं और दोषी भी आप ही हैं, आप पे एक्यूज भी आप ही हैं, और हम जाके उन्हीं को देते, जाके सौंप दें। ऋतुराज जी को अरे भरोसा है, आप ही आपको तो नहीं है। आप पे ही तो आरोप है डिफैक्टो, जिनके लिए बात हो रही है वो उसके ट्रस्ट के ऑफिसर्स हैं, वो ट्रस्ट में ऑफिसर्स नहीं है। बताइए जिनको एसआईटी रिपोर्ट दी गई है वो ट्रस्ट के मेंबर आम नहीं आदमी है। पार्टी से तो और आपके दूसरी बात, सहयोगी हैं। क्रेडिबिलिटी की बात हो रही थी अभी, एक हमारे एक भाई बात ने ने संजय जी अग्रवाल को साहब ने भरोसा है, कहा आपको नहीं है, credibility। अखिलेश जी को नहीं है एसआईटी पे। संजय जी तो गए आज, सारे सबूत लेके गए, 11 बजे बुलाया था, अच्छे से गए, कागज लेके गए। जो चला गया जानकारी दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अखिलेश यादव जी की जगह मैं भी जा सकता हूँ, कोई और भी जा चले सकता है, जाइए आप सर। भी जा सकती हम हैं। नहीं नहीं, मेरे पास सबूत नहीं है सर, मैं आप लोगों के और जो सोर्सेज है ना भाई, मेरे पास सबूत नहीं है सर। आप सारे सोर्सों को आप मुझे सबूत दे दीजिए, हम आपके बिहाफ पे चले जाएंगे। नहीं सर, मना थोड़ी करेंगे सर ठीक है, सुनिए ना सर, सुनिए ना शांतनु जी, शांतनु जी भाई ठीक है, अगर अखिलेश जी की बातों में अब संजय सिंह जी की एक बात की तो तारीफ करनी होगी ना, कि भाई वो गए, आरोप लगाए, तो साथ में कागज लेके गए, सबूत लेके गए एसआईटी के पास। तो ये काम अगर अखिलेश जी करते तो उनकी बात में थोड़ी और गहराई लगती, थोड़ा और दम आता। देखिए ये बात शुरू जब हुई, ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अध्यक्ष पवन पांडे ने कहा कि 7.5 करोड़ की चोरी है। ऑप इंडिया के पत्रकार ने उसके फोन पे पूछा, फोन की रिकॉर्डिंग डाली भी है उन्होंने पवन पांडे से पूछा कि आपको कहां से पता लगा, आपके पास कोई सबूत है? उनका सबूत कोई नहीं, पूरे अयोध्या में चर्चा है। अब क्या बोलेंगे जाके, पूरे अयोध्या में चर्चा है, क्या सबूत देंगे इसका? तो और जो संजय सिंह ने सबूत दिए हैं वो इस मामले के नहीं दिए, उन्होंने 2021 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी लैंड डील के, उसके रजिस्ट्री के पेपर दिए, वो सबके पास है रजिस्ट्री के पेपर, वो सरकार के पास है, सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड करके दे दिए उन्होंने। और उस पर आज तक आम आदमी पार्टी कोर्ट नहीं गई उसमें। 2021 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 5 साल हो चुके हैं, अगर चलिए सरकार कुछ नहीं करे, आप हाईकोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप सरकार को घेरिए, बिल्कुल क्यों छोड़ रहे हैं आपने? एक बार कोर्ट नहीं गए, 2021 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज जाके कागज दिए उन्होंने, आज जाके कागज दिए उन्होंने। चलिए देर आए दुरुस्त आए सर, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, आए तो सही। अखिलेश जी तो आई नहीं रहे एसआईटी के सामने, लेकिन उन्होंने 2021 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कागज दिए हैं। अभी जो चौधरी का कोई कागज नहीं दिया, कोई कागज नहीं दिया। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, अरे तो आप रोहित अग्रवाल जी ठीक है, पिनाक जी मामला सेंसिटिव है, इसको अगर थोड़ा और ओपन तरीके से, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ अगर डील किया जाता कि भाई खुद ही आप आके बताते, खुद ही आप एफआईआर कराते, इस तरह से विपक्ष के सवालों की, विपक्ष के इस तरह के ट्वीट की, इस तरह से मीडिया में आने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप एसआईटी के लिए रिकमेंडेशन करते। भाई अगर मेरे यहाँ कुछ सवाल उठ रहे हैं तो मैं करा दूं एफआईआर, और मैं अब ये नहीं कि एसआईटी पहले एफआईआर कराऊं, और उसके अलावा ये भी कि भाई आके बता देना, कोई 7 करोड़ कह रहा है, कोई 200 करोड़ कह रहा है, कोई कुछ फिगर दे रहा है, कोई कह रहा है ये सामान चोरी हो गया, तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना सर। भक्तों को इतना संशय और इतनी अफवाहों को बल क्यों देने दिया जाए? नहीं, पिनाश जी, विपक्ष को ना तो एसआईटी पे भरोसा है, ना ईडी पे भरोसा है, ना सीबीआई पे भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, ना पुलिस पे भरोसा है। हम कोई भी इंक्वायरी कर लेंगे, इनको सब में दिक्कत है। और हम किन लोगों की बातों पे इंक्वायरी कर लें? ये एक पार्टी जब जन्म होने से पहले एक लिस्ट लेके घूमा करते थे और मीडिया के सामने दिखाया करते थे, ये शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार की लिस्ट है। भाई वो 10 साल आप सरकार में रहे और शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार की लिस्ट पता नहीं कहां खो गई इनसे, पता नहीं कौन से लॉकर में रख के भूल गई है। आज ये आरोप लगा रहे हैं, अब इनके आरोपों का क्या क्रेडेंशियल्स है आप बताइए? जो व्यक्ति कहते थे तो आप लोगों ने वैसे बहुत सारे लोगों पर लगाए थे जिनको आप चक्की पिसवा रहे थे, फिर वो आपके साथ आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है सर। देखिए आरोप सब लोग लगाते हैं और बाद में सब दोस्त भी हो जाते हैं, राजनीति में चलता रहता है सर,
है ना, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की तरफ से आरोप नहीं लगते हैं, अरे है तो ना, भैया, कड़वे शब्द आप लोगों की दो तरफ तीन से और भी बोले घटना जाते हैं। बताता हूँ। बहरहाल भैया, फिलहाल बच्चों की- राम नाम का मामला है सर, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है, और यहाँ पर राम राज्य की हम परिकल्पना करते हैं तो कम से कम नैतिकता, राजनीति में नहीं, कम से कम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि भाई यहाँ नैतिकता हो, नैतिक आधार पर जो इस्तीफे होते हैं या नैतिक आधार पर जो सुयो मोटिव एक्शंस लिए जाते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के, वो सुने जाएं। बहरहाल एसआईटी तो अपना फैसला सुना ही देगी। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।